Hope you all are safe at home. I am your पर्यावरण टीचर अनुपमा राठौड़ फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज मैं बेटा आपको 8th चैप्टर पढ़ाऊंगी। सेकंड क्लास का 8th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जल। तो हमारी आवश्यकताएं जल, हमारी आवश्यकताएं 4th इकाई है आपकी, ठीक है। इसमें हमारी आवश्यकताओं में पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट इसका हमारी आवश्यकताओं का वायु और मौसम, ठीक है ना। वायु में सांस लेने के लिए चाहिए, जल के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते ना। और घर की भी हमें आवश्यकता होती है, और इसके अलावा ऊर्जा। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ये हमारी आवश्यकताएं हैं। क्या क्या आवश्यकताएं हैं? पहले तो वायु और मौसम, दूसरा जल, तीसरा हमारे घर, और चौथा है ऊर्जा के रूप में जो भी हमें मिलता है, ठीक है। तो आज हम जल के बारे में पढ़ रहे हैं, वायु और मौसम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारी आवश्यकता का सेकंड जो चैप्टर है जल, वैसे बुक का 8वां चैप्टर है ये। इस अध्याय में आप जानेंगे जल के क्या उपयोग है, जल प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत है, जल को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, जल के क्या क्या उपयोग है ये बताएंगे। प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्रोत है, कहाँ कहाँ से आपको जल मिलता है, और जल को हमें शुद्ध कैसे करना चाहिए। तो ये सब बातें हमें बतानी है, तो ये अब पढ़ेंगे अपन। देखिए, भोजन की तरह जल भी सभी जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही जल की भी आवश्यकता है। जल की हमें भोजन से भी ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी फास्ट वगैरह करती होगी ना, तो आपने देखा होगा कि वो जल के बिना तो नहीं रहती है, खाने के बिना तो रह सकती है, ठीक है ना। व्रत वगैरह करती है ना, तो उसमें क्या करती है, जल तो पीती है। तो जल भोजन से भी ज़्यादा जरूरी है। पेड़ पौधे भी जल के बिना सूख जाते हैं। जल हमारे लिए कई कार्यों में उपयोगी है। जल पीकर ही हम अपनी प्यास बुझाते हैं। जल हमारे नहाने, कपड़े धोने के काम आता है। जल पीकर पशु पक्षी भी अपनी प्यास बुझाते हैं। जल से हम पौधों को सींचते हैं, ठीक है ना। पौधों को सींचते हैं, यानी पौधे, छोटे छोटे पौधे जब हम लगाते हैं और उनमें जल दिया जाता है तभी वो बड़े हो पाते हैं। अगर उनमें पानी नहीं दिया जाएगा तो कुछ समय बाद वो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। अब जल के स्रोत, तो हमें जल कई स्रोतों से प्राप्त होता है। हमें जल नदियों, कुओं, झरनों, झीलों और समुद्र से मिलता है। सबसे अधिक जल वर्षा से प्राप्त होता है, क्योंकि समुद्र का जो जल है वो क्या है, खारा है, ठीक है। लेकिन वो कैसे उपयोग आता है, जैसे सूरज की किरणें समुद्र के जो पानी है, सागर का जो पानी है उस पर गिरती है, और वहाँ से फिर वो पानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर जाकर बादल बनता है, और संघनन की क्रिया द्वारा जो भाप बनकर जो पानी उड़ा था वो बूंदों के रूप में, बरसात के रूप में आपके पास आ जाता है, और फिर वो नदियों को, झरनों, झीलों आदि में चला जाता है और आपको प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक जल जल कहाँ से प्राप्त होता है आपको, वर्षा से, बरसात से। तथ्य पेटिका, समुद्र का पानी नमकीन होता है, ये पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले भी बता दिया, और आपको इसमें बुक वाले ने भी बता दिया कि ये पीने योग्य नहीं होता है। वर्षा का जल तालाबों, नदियों आदि में भर जाता है। कुछ जल भूमि के अंदर चला जाता है। वर्षा का जल कहाँ चला जाता है, तालाबों, नदियों में चला जाता है, और कुछ जल भूमि के अंदर चला जाता है। भूमि के अंदर से भी जल निकाला जाता है। हैंडपम्प वगैरह लगाए जाते हैं ना, भूमि से जल नलों और हैंडपंपों, कुओं आदि के द्वारा निकाला जाता है। कुओं के पानी को शुद्ध करने के लिए दवाइयाँ डाली जाती है। कुएं का पानी, देखो कुएं से पानी निकाल रही है ना महिला, तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ दवाइयाँ, गोलियाँ डाल दी जाती है, ताकि जो अशुद्धियाँ हैं वो जाकर नीचे तली में बैठ जाए और आपको शुद्ध पानी मिलता रहे। अब है आपका जल संग्रहण। जल संग्रहण कैसे करें? जल ही जीवन है, हमें इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कई लोगों को देखा है ना आपने, ब्रश करेंगे तो बस टूटी खोल के छोड़ देंगे, फिर उसके बाद पानी बहता जाएगा। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर आपको मान लो मैं 2-3 घंटे भी पानी नहीं दूं तो प्यास लग जाएगी ना आपको, और मैं आधे दिन अगर पानी नहीं दूं तो क्या हो जाएगा, प्यास के मारे हाल बेहाल हो जाएगा। और पूरे दिन नहीं दे तो एक पूरे दिन से हालत खराब हो जाएगी
ठीक है, डॉक्टर के पास जाने वाली हालत हो जाएगी। और उस 2-3 दिन नहीं दे तो इतने में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। हमें जल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, पीने वाले जल को साफ बर्तनों में ढककर रखना चाहिए। हमेशा जो पीने का पानी होता है उसे ढककर रखना चाहिए। घड़े में पानी ठंडा और साफ रहता है और आपके शरीर के लिए भी बहुत उपयोगी है। लेकिन आजकल सभी फ्रिज का पानी यूज़ करते हैं, सीधे भागते हैं फ्रिज की बोतल को गट 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 पीना शुरू कर देते हैं। तो वो बहुत गलत है बेटा, बहुत नुकसान करता है। हमेशा मटके का पानी ही आप पिएं। जल हमारे लिए बहुत कीमती है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। जल बहुमूल्य है। इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, जो आपकी बुक की है क्या एक कहानी, मेरे ख्याल से तो आपकी बुक की है वो कहानी। हिंदी में आपकी बुक की कहानी है वो, शायद जल ही जीवन है। ठीक है, या 3rd क्लास की है वो, 3rd क्लास की बुक की कहानी है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि एक दंपति पानी के बिना कैसे 4th क्लास में है। देखो बेटा, ये देखो 4th क्लास की बुक है ना अपने स्कूल की, और उसमें जल ही जीवन दे रखा है। देखो छोटी सी कहानी है, सुनो आप। हलक सूख्यो है पानी है, हलक सूख्यो है पानी है, पत्नी ने झिझकते हुए पूछा। ठीक है ना, पत्नी ने झिझकते हुए पूछा, गला सूख गया है क्या पानी है। अब ये राजस्थानी दंपति थी, नवविवाहित, ठीक है, जोड़ा था। अब एक दूसरे से इनकी बातें बताई जा रही है आपको। तो पत्नी पूछती है, हलक सूख्यो है पानी है, गला सूख गया है क्या पानी है। हलक तो मेरो ही सूख्यो है, मसक में 2 बूंद पानी रहो है, ले तू पी। ऊँट को रोकते हुए पति बोला। पति क्या बोला, गला तो मेरा भी सूख रहा है, लेकिन इसमें मसक होता है एक चमड़े की पोटली जिसमें पानी भरा जाता है। ठीक है, तो उसमें 2 बूंद ही पानी है, तू पी ले। ऊँट रोकते हुए पति ने उसे बोला। ना, सिर हिलाते हुए पत्नी बोली, तू पी। अब जो पत्नी है उसने कहा, नहीं तू पी ले, मैं नहीं पी रही, तू पी। अब पति कहता है तू पी ना, तू पी। अब पत्नी वापस कहती है, नहीं तुम पियो। तपते सूरज की भीषण गर्मी से बेहाल एक राजस्थान दंपति ने कहते हैं कि दोनों में से किसी ने पानी नहीं पिया और दम तोड़ दिया। अब देखो 2 बूंद पानी थी वो तुम पियो इस चक्कर में वो उनकी मृत्यु भी हो गई। देखो पानी की कीमत क्या है, जिनकी अभी 1 दिन की यात्रा शेष थी और नवविवाहित थे। तो राजस्थानी यह लोक कथा एक दंपति के आपसी प्यार को तो का उदाहरण है ही, साथ ही पानी के महत्व को भी प्रकट करती है। पानी अमृत है। हमारे शरीर का 2/3 भाग और धरती का 3/4 भाग पानी है। तरबूज में तो 98% पानी ही होता है। इसलिए जो राजस्थान में जो ये चूरू हुआ, चूरू जिले में ज़्यादातर क्या होते हैं, तरबूज होते हैं, और गर्मियों में उनका सेवन किया जाता है ताकि पानी की कमी को पूरा शरीर में किया जा सके। तो मेरे सभी बच्चों से उम्मीद है कि सभी बच्चे पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। थैंक यू।